बताना चाहूंगा तुम्हें, एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। मैंने उसको अपनी लाइफ में फॉलो किया था। एक मूवी है मेरी, वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, जो आप लोगों ने भी देखी होगी, डार्क नाइट राइजेस, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलान की, जो 3 मूवीज ने बैटमैन सीरीज की जो डायरेक्ट की थी। बैटमैन की वैसे बहुत सारी मूवीज है, लेकिन सबसे बेस्ट सीरीज वही बोली जाती है, ठीक है। पहला बैटमैन बिगिन, जिसमें जो है क्रिश्चियन बेल और लियाम नेशन होते हैं। दूसरा आपका जो है जोकर वाली मूवी, और तीसरा डार्क नाइट राइजेस, ठीक है। उसमें बैटमैन, टॉम हार्डी, बड़ी अच्छी मूवी है, आप चाहो तो देख लेना। मैं तो उसको, मेरी इतनी फेवरेट है, मैं इतनी बार देखी है वो, ठीक है। जब कॉलेज में आई थी तो हमने स्पेशल डिमांड करके उसको सिनेमा हॉल में लगवाया था, मुझे याद है। कॉलेज का टाइम था शायद, 12th क्लास का टाइम, तो याद भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है 43 मिनट में बैटमैन की एंट्री होती है, मुझे यहाँ तक याद है। एंट्री ही 43 मिनट पे होती है बैटमैन की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो विलेन होता है, वो विलेन क्या करता है, बैटमैन से लड़ता है, उसको खूब जबरदस्त तरीके से उसको कूट देता है, और कूट के उसको उसमें डाल देता है। एक बहुत बड़ा कुआं होता है, जिन लोगों ने सोची है, जिन लोगों ने मूवी देखी है, वो जानते होंगे इस चीज को। कुएं के अंदर डाल देता है, बहुत गहरा कुआं होता है, ठीक है। ये बहुत गहरा ऐसा कुआं होता है, ऐसा गहरा कुआं। जब वो बैटमैन यहाँ नीचे पहुंचता है तो उसके वहां देखता है कि बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर जिंदगी जी रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। लेकिन बाहर निकलने के लिए ऐसे कुछ कुछ इस प्रकार से कुछ कुछ बने तो होते हैं कि आप इस प्रकार से बाहर तो निकल सकते हो, लेकिन आपको जंप करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई साहब, वो बैटमैन देखता है टीवी में, शहर उसका जल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सब बर्बाद हो चुके हैं, पुलिस सारी की सारी कंप्रोमाइज हो चुकी है, घर में जाके पुलिस वाले घुस गए हैं, उसका शहर जल रहा है। तो उसके अंदर जोश जागता है कि अब तो मैं कुएं से बाहर निकलूंगा, बचाऊंगा सबको। तो भाई साहब वो रस्सी बांधता है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और रस्सी बांध के भाई साहब ऊपर जाता है, ठीक है। इतना भी नहीं होता है, एट लास्ट शायद यहाँ पर एक वो होता है, एट लास्ट इस जगह पर एक जो है स्टोन का, एक जगह स्टोन का इस जगह पर एक सपोर्ट होता है। तो यहां तक तो भैया बंदा पहुंच जाता है रस्सी के सपोर्ट से, या चल के पहुंच जाता है, रस्सी के सपोर्ट चल के पहुंच जाता है। अब उसको बाहर निकलने के लिए यहां से यहां कूदना पड़ेगा, ठीक है। और ये हाइट बहुत ऊपर है, अगर ये हम नहीं पकड़ पाए तो हाथ से नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा। तो भाई साहब वो पहली बार जाता है ऊपर, रस्सी बांध के यहां पहुंचता है, और जब यहां पहुंच के इस पे जंप मारता है तो उसका हाथ या नहीं पहुंच पाता यहां तक, फटाक से नीचे गिर गया। नीचे गिर गया, रस्सी बंधी हुई थी, जान बच गई। 6-7 दिन, 4-5 दिन जो है हाथ पैर टूटे, फिर इलाज कराया, फिर उसके अंदर जोश आया कि नहीं मुझे फिर बाहर निकलना है। लोगों ने उसका हौसला अफजाई किया, फिर वो ऊपर चला, फिर वो ऊपर चला, फिर यहां पहुंच गया रस्सी बांध के, और रस्सी बांध के फिर वापस कूदता है वो, फिर उसका हाथ जैसे हाथ पे जाके फिसल जाता है, फिर वो नीचे गिर जाता है। दूसरी बार ऐसा हुआ, फिर तीसरी बार फिर वो कोशिश करता है, फिर तो डायरेक्टर ऐसा म्यूजिक ऐड कर देता है तीसरी बार में कि पब्लिक को भी लगता है कि तीसरी बार में तब ये क्रॉस कर ही जाएगा। फिर वो रस्सी बांध के जाता है, रस्सी बांध के जाता है, रस्सी बांध के जाता है, और रस्सी बांध के फिर यहां तक तो चल जाता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, सबसे बड़ा स्पेस ये होता है, वो सबसे ज्यादा दूर होता है। तीसरी बार फिर पूरी कोशिश करता है, और यहां पहुंचने के बाद फिर फिसल जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। तुम्हारी कहानी यही है, बिलीव मी, तुम में से मैक्सिमम बच्चों की कहानी यही है। फिर वो सोचता है यार मैं क्यों नहीं पार कर पाता हूं, ठीक है। तो वहां पर जब नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से एक बुढ़ाऊ अंकल होते हैं जो उन्हें समझाते हैं, जैसे हम तुम्हें समझाते हैं, ठीक है। बोले तुम पार कर सकते हो। बोले कैसे? बोले पहले अपने फियर से जीतो। एक बच्चे ने इसको पार किया था पहले। बोले कैसे पार किया था? बोले वो डर से जीता था, तुम पहले डर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हो। बोले फिर इसको फिर से ट्राई करो। बोले कैसे ट्राई करो फिर से? बोले फिर से ट्राई करो विदाउट द रूप, विदाउट द रूप, बिना रस्सी के ट्राई करो। आप रस्सी लेके जा रहे हो, उसके बाद आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है, 1% 10%। यही तेरी कहानी है। तुम लेक्चर ऐसे देखते हो कि कोई बात नहीं, कोई चीज मिस हो गई, वन शॉट से देख लूंगा बाद में, कोई बात नहीं, मैं आराम से बैठकर, नींद आ रही कोई बात नहीं, आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, वन शॉट से बाद में कवर कर लूंगा। ये वन शॉट तेरा रस्सी है, तू समझ मेरी बात को। इसका इस्तेमाल आप तब कीजिएगा जब भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, खुदा ना करे, आपकी तबीयत खराब होती है, आपकी क्लासेस बहुत ज्यादा छूट जाती है, कम समय आपके पास बहुत कम है, और आपको ज्यादा भी इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसका इस्तेमाल बार बार आपको नहीं करना है। अगर आप दिमाग में ये बैठा के चलोगे कि ठीक है यार मेरे पास, मैं आज मैं आराम से लेक्चर अटेंड करूंगा, समझ मारा अच्छी बात है, नहीं यार अच्छी बात है, घर पे जाके दोबारा देख लूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर को। क्यों? मेरे पास तो रस्सी है ना रिकॉर्डेड लेक्चर के नाम की। तो ठीक है, मैंने आधा चैप्टर अटेंड करा, मैं आधा नहीं कर रहा अटेंड, मैं नहीं कर रहा आधा अटेंड। क्यों नहीं कर रहा आधा अटेंड? अरे मैं वन शॉट देख लूंगा यार, क्यों मैं करूं 5 लेक्चर का अटेंड? 4 घंटे में वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। समझ मेरी बात को। दिस इज अ प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम तुम्हारी ये है। ऑफलाइन क्लास वाला बच्चे जो होता है, आज से जब ऑनलाइन नहीं आया करता था, तब उसके पास खुद वन शॉट नहीं होते थे, तब उसके बाद कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होता था, तब वो क्लास को ही अपना सब कुछ मान के पढ़ता था, पूरी जान लगा दिया करता था क्लास को अटेंड करने में। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस क्लास को ऐसे ही अटेंड करो कि दोबारा इस लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि जितनी देर में आप इस लेक्चर को दोबारा बाद में जाके देखोगे, उतनी देर में घर पे जाके अगर आप सवाल लगाओगे तो आपके अंदर ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। अरे बात सुन, आप अपने बैक ऑफ द माइंड ये सोच के चलोगे ठीक है यार, ठीक है, अरे ठीक है, आराम से अटेंड कर, इतना लोड लेना, ठीक है, जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है, बाकी मैं तो जा रहा हूं घूमने, मैं आज वन शॉट से देख लूंगा। ये चीज तुझे मेरे भाई पीछे लेके चले जाते हैं। मुझे नहीं पता ये कहानी इस चीज से तुम्हें कनेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है,
ठीक है, लेकिन देख जो मुझे तुझे दूर से दिख रहा है ना, वो मुझे ये सच बता रहा हूं यही दिख रहा है कि तुम लोग इस बात में रहते हो कि बाद में छूट गया तो कर ले। बेटा बाद में कुछ नहीं आता, मैं बता रहा हूं ना तुझे, एक वार्निंग मैं तुम्हें दे रहा हूं। आज से ठीक 2-3 महीने के अंदर अंदर तुम में से कम 20% बच्चा ये सोचकर गिव अप करेगा कि उम्मीद से कवर कर लेंगे, और जब उम्मीद लॉन्च होगी तो तुम सब लोग सोचोगे यस मजा आ गया, जोश आ गया। लेकिन तू खुद सोच, फिजिक्स के 30 चैप्टर होंगे, हर दूसरे दिन चैप्टर आएगा फिजिक्स का, बायोलॉजी का भी आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा, रोज 8-8 घंटे की क्लास होगी। क्या तू सच में कर पाएगा रोज 8-8 घंटे की क्लास अटेंड? सच में कर पाएगा? और तूने 10-12 दिन कर भी लिया अटेंड, तो क्या तू दिमाग में स्टोर कर पाएगा, डाइजेस्ट कर पाएगा? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं सबसे बेस्ट टाइम यही है बेटा क्लास अटेंड करने का। ठीक है, उम्मीद का वन शॉट का यूज करेंगे तब जब कभी कोई इमरजेंसी केस हो, कोई इमरजेंसी केस आ गया, कोई चैप्टर मान ले थोड़ा बहुत कोई आर्टिकल कमजोर रह गया, किसी के चैप्टर में को कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्लास छूट गई किसी रीजन की वजह से, ठीक है, बीमार हो गए, कोई भी दे उसका तब यूज करें। बाकी समय जो बचा उससे प्रैक्टिस करना भर भर के, बोर्ड्स लगा भर भर के, मैं पीवाईक्यू दे भर भर, पीवाईक्यू सॉल्व कर भर भर के, अपने मॉक टेस्ट दे भर भर के, ये सिलेक्शन का रास्ता होता है। आई थिंक मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो रस्सी बांध के मत चल भाई, ठीक है ना, रस्सी बांध के मत चल मेरे भाई, है ना। चल आगे, इट इज नॉट अबाउट द बैकलॉग, ये मत समझना बैकलॉग, इट्स अबाउट एवरीथिंग। आप क्लास में बैठे रहते हो फिर पूछते हो सर ये 60 कैसे आया, ये भी इसी का हिस्सा है। अरे बात समझ में, ये 60 कैसे आया, ये भी इसी का हिस्सा है। अरे बात समझ में, ठीक है, इधर उधर भटकते हो सर, ये सारी यूनिट एंड डायमेंशन के और केपीपी दे दो, अब जितना दे दिया वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी नहीं होते। उसका भी आना तूने, वो दोबारा कर ले, मैं कह रहा हूं ना दोबारा कर ले, उसको ज्यादा फायदा मिलेगा तुझे, दोबारा कर लेते। जेई मेंस का पेपर जब हो जाता था ना बेटा, मैं तुझे एक चीज और बता दूं, मैं पिछले तुझे पता पहले मैं ऑफलाइन क्लास में था, जब जेई मेंस का पेपर हो जाता था ना, और जेई मेंस के पेपर के बाद जब एडवांस का पेपर होता था, तो हमारे पास टाइम होता था 20 दिन का, उससे 20 दिन या 30 दिन का टाइम, या 50 दिन मिल जाते, 50 दिन का टाइम होता था। तो हम सारे टीचर्स लोग मीटिंग करके सोचते थे, डिस्कशन करते थे कि क्या करना चाहिए बच्चों के साथ जो अब एडवांस में जाने। तो उसमें कुछ लोगों का ये सोचना होता था कि इनको नए सवाल दिए जाए, इनको काम करो 1000 नए सवाल दे दो या 3000 नए सवाल दे दो, ठीक। लेकिन सब लोगों ने इस चीज को एग्री किया कि 3000 सवाल नए देने से अच्छा है 600 सवाल 5 बार लगवाओ इनसे। 3000 नए सवाल लगा, उससे बढ़िया है कि 600 सवाल 5 बार लगा, या 1000 सवाल 3 बार लगा। इसलिए तुमने देखा होगा ऑफलाइन क्लासेस में जब भी कभी एडवांस की प्रिपरेशन होती है, एडवांस का मेन होता है, तो वही आपकी शीटों के टफ क्वेश्चन उठा के नए क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि बच्चे से तू यही लगा, एक बार लगा दिया फिर लगा फिर लगा, क्योंकि वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर उसी को आप 2-3 बार लगा लोगे, आप लैंग्वेज के साथ खेलना सीख जाओगे, आप डेटा के साथ खेलना सीख जाओगे, सारे कंसेप्ट आपके यहाँ से रिवाइज होंगे, मस्त। ये चीज है बेटा, है ना। चल आगे बढ़ता हूं। इसके बाद तो बहुत दिनों के बाद तुझे मोटिवेट करा, पता नहीं क्यों।